है राहुल सिंह चौहान। प्रेजेंट में जो सरकार है हमारे साथ जीरो काम किया, किसी तरह का काम नहीं किया। ऐसा तो हम लोग पहचान तक नहीं रहे मंत्री जी को कि कौन विधायक है हमारे, कौन मंत्री जी है। राहुल सिंह चौहान को लाने के लिए वो जो नेता है बढ़िया है, इसलिए चाह रहे हैं। पानी सूच नहीं है, रोज की रोज 10 रुपया 20 रुपया घर लेते हैं और उसको ठीक करवाते हैं, उसका तनख्वाह ही नहीं मिला। कहना ये है कि हमारे गांव के अंदर में किसी भी तरह का विकास तो हुआ ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार और इस वक्त मैं अमरपुर विधानसभा के महगामा गांव में हूं और यहां पे हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उस पर इन लोगों का क्या मन है, क्या बदलाव करेंगे, क्या नया कोई चेहरा है, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहजाद जी। शहजाद जी, आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे होना चाहिए? देखिए, चुनाव के बारे में जो है जिनको भी मिलेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे, मगर हमारे यहाँ बहुत तरह का भी ये चीज़ है जो कि कमी है, उसको खामियाब पूरा नहीं किया गया। वर्तमान समय में जो सरकार है या जो हमारे वर्तमान विधायक हैं तो वो क्या आपके यहाँ विकास किए? कुछ नहीं किया, जीरो किया, कुछ नहीं किया, जीरो। तो इस बार क्या मन में है आपका? मन में है कि कोई बढ़िया नया चेहरा जो आवे, राहुल सिंह चौहान जो कि हमारा हर कुछ करे। मतलब नया चेहरा आप देखना चाहेंगे? हाँ, नया चेहरा। जैसे कि इन्होंने कहा कि इस बार जो है कोई नया चेहरा हो, क्योंकि इनके गांव में विकास नहीं हुआ है। इनसे जानते क्या आपका क्या उद्देश्य है इस बार चुनाव? हमारा उद्देश्य तो है परिवर्तन जी। बिना परिवर्तन के कुछ नहीं होगा जी। अब हमारे गांव में छोटा सा एक कॉलेज हो जाए जी। क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां बाहर जाती है तो भाई लव जिहाद वाली कहानी हो जाती है, कुछ से कुछ अटपटा बात होता है जी। बहुत तरह का मामला सामने आ जाता है। इसके लिए एक कॉलेज हमारे गांव में बहुत ज़रूरी है, लड़कों के लिए नहीं तो कम से कम लड़कियों के लिए जी। जिसमें लड़का लड़की सब पढ़े। और हमारा परिवर्तन मेन काम उद्देश्य है, परिवर्तन होएगा क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में जो सरकार है हमारे साथ जीरो काम किया, किसी तरह का काम नहीं किया। चाहे वो आरजेडी से हो, कांग्रेस से हो, महागठबंधन का कोई भी सरकार हो, हम उसके लिए सहमत हैं। जी। अभी जो वर्तमान सरकार है नीतीश की, जो बिहार में लगातार विकास की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस बार भी पेंशन योजना में भी काम किए हैं, कई सरकारी कर्मियों की पेमेंट बढ़ाए हैं, सरकार जॉब दिए हैं, सड़क की जाल की बात करते हैं। क्या लगता है इसमें आपको? ये कोरे कागज की कहानी है। जी। सरकार ने जो पेंशन किया उसके पहले तो ये 3 किलो अनाज भी दिया है। जी। तो ये अनाज दे के टैक्स जीएसटी सब लेके वसूल ही लेता है। पेंशन दिया है 1100 तो इसका भी जीएसटी लेगा और ले ही रहा है। आपके पास कितना सा बचता? 50% जीएसटी जब अमेरिका लगा दिया तो कहाँ से देगा? ये हम ही लोग से लेके देगा ना, किससे देगा? तो ये तो टैक्स जीएसटी सब में इन्वॉल्व करके मामला वहीं पहुँचा देता। 2000 देता 3 महीने में, वो भी इस बार 4 या 5 महीने में दिया। जहाँ तक बात है अमरपुर विधानसभा की, अभी विधानसभा के जो यहाँ के विधायक हैं हमारे, वो मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कई काम किया। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो हम लोग पहचान तक नहीं रहे मंत्री जी को कि कौन विधायक है हमारे, कौन मंत्री जी है। जमीन पर कभी आए ही नहीं है इधर। तो क्या लगता है इस बार पूर्ण रूपेण बदलाव? बिल्कुल बदलाव। तो किस चेहरे को आप देखना पसंद करें? चेहरे में महागठबंधन का कोई भी हो। जी। महागठबंधन का कोई भी हो, उनके साथ हम लोग। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें कभी देखा ही नहीं कौन है, और इस बार इनका कहना है कि इस बार जो है कि हम परिवर्तन की ओर हैं और कांग्रेस से कोई भी या महागठबंधन से कोई भी चेहरा आता है उनके साथ इनका मतदान होगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मेराज जी। आपको क्या लगता है? ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रोड का स्थिति आप सामने से देख रहे हैं, कैमरा में भी दिखा सकते हैं जी। यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है जी। बस। तो इस बार क्या मूड में परिवर्तन होगा पूर्ण? इन्होंने भी कहा कि नहीं, परिवर्तन ही होगा, यहाँ विकास की अभाव है। आपको क्या लगता है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रशीद जी। कई लोगों ने बताया कि विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए अगर आपके हिसाब से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास हुआ है। आपके हिसाब से क्या? आप अगर मीडिया वाले सच हैं जी तो आपसे और तमाम लोगों से एक ही मेरा एक प्रश्न है, हीरा मेरे जैसा गरीब आदमी खरीद पाएगा क्या? जी नहीं। अमीर आदमी खरीदेगा। उस पर जीएसटी कितना? 3%। जी। चावल गेहूं पे कितना जीएसटी है? 18%।
तो बताइए गरीब को ये सरकार मार रही है कि जिला रही है? इसलिए ये सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। मोटा मोटी बात यही है। और महागठबंधन का लोग ही आए खास। जी जुबेर जी, कई लोगों ने कई सवाल का जवाब दिया, आपको क्या लगता है विकास पे मतदान होना चाहिए या जाति पे? दोनों चीज़ पे होना चाहिए। हम लोग तो अब की चुने हैं राहुल सिंह चौहान को, इसलिए बदलने का कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है गांव में कोई विकास हो जाए, स्कूल हो जाए, जल योजना है उसकी कमी है, महीना में 15 दिन खराबे रहता है, इसलिए जो है बहुत परेशानी है गांव की। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं राहुल सिंह चौहान को लाने के लिए, वो जो नेता है बढ़िया है, इसलिए चाह रहे हैं। मतलब कि जैसे कि आपने अभी जल नल योजना की बात कहा, तो ये तो हमारे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, क्या लगता है आपको? क्या लगेगा, हम लोग गांव के से चंदा करके जल योजना करते हैं, जो चला रहा है उसको 9 महीना से पैसे नहीं दिया, वो भी पानी शुद्ध नहीं है। रोज की रोज 10 रुपया 20 रुपया घर लेते हैं और उसको ठीक करवाते हैं, उसका तनख्वाह ही नहीं मिला है। 9 महीना से उसका पैसा रुका हुआ, गरीब आदमी है, क्या करेगा बोलिए। हाँ, एक भी नाला नहीं है गाँव में, एक भी कुछ नहीं है। देख लीजिए गांव का स्थिति, कोई भी नहीं किया है, बस यही बात है। इसलिए अब के हम लोग चाह रहे हैं कि बदलेंगे। अभी जिनसे हमारी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि इस गांव में जो है विकास का घोर अभाव है। कहीं ना कहीं लोग जो है कि अपने खुद के पैसे से नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे प्रोग्राम को खुद से चला रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस? हमारा कहना ये है कि हमारे गांव के अंदर में किसी भी तरह का विकास तो हुआ ही नहीं जी। न तो रोड, न तो नाला, न तो कॉलेज, कोई भी चीज़ है। बच्चे लोगों को पढ़ने लिखने का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं। बात ये रहेगा कि हम तो यही चाहते हैं कि कोई अच्छा आदमी आए यहाँ जो कि हमारा विकास कर करके दे, जो कि हम लोग सब। सरकार तो लगातार बता रही कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी विकास किए हैं, बच्चे को अग्रिम शिक्षा के लिए। नहीं, सरकार तो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए ना, हमारे रोड का जो है ढांचा देख लीजिए किस ढंग का बना हुआ है। न तो रोड भी है वैसे ही है, नाला नहीं है यहाँ, जो बहुत दिक्कत। बारिश के समय में ऐसा हो जाता है कि भरभर ठेवना पानी जो है तो मतलब कि होता है, और कादो पानी दुनिया भर का होता है, परेशान रहता है पब्लिक। तो क्या इस बार क्या मन में है? मन में तो जो है अच्छा चेहरा जो भी दिखेगा कि मतलब कि ये अच्छा काम करने वाला, उसी को समर्थन। जी, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शमशाद हुआ। इस बार किस चेहरे को आप विधायक बनाना चाहेंगे? वो हम लोग का काम करेगा, उसी को विधायक बनाएंगे। तो अभी जो वर्तमान विधायक वो काम कर रहे हैं? हमारे गांव में कोई नौकरियों नहीं वाला है, न देता न स्कूल बनाता है, अगल बगल में बना दिया है ये। हमारे गांव में कम से कम इंटर BA होना चाहिए। जब पुराना है हमारे गांव का, ये इलाका सबसे पुराना स्कूल हमारे गांव का है, मगर इंटर और BA होना चाहिए हमारे गांव में, होना चाहिए ना। हाँ, हमारे गांव का जो है 10 किलोमीटर लड़की जाते हैं पढ़ने के लिए। ये मामला गड़बड़ है कि नहीं, आप ही बोलिए। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग? जो अच्छा काम करेगा उसी को दे देंगे, मतलब बदलाव करेंगे। हाँ, जैसे कि अभी आपने सुना, यहाँ पे सभी लोगों का एक मत है कि इस बार जो है विकास की ओर मतदान होगा, और जो इस बार नया चेहरा होगा उनके साथ यहाँ के लोग जाएंगे, क्योंकि विकास होना अनिवार्य है। और यहाँ के लोग कई वर्षों से विकास के अभाव में जूझ रहे हैं, और इनका कहना इस बार परिवर्तन होके रहेगा, विधानसभा में भी और केंद्र बिहार सरकार में भी बदलने का काम करेंगे। बांका से दीपक कुमार की